सो हाय बच्चों, सीयूटी के पेपर में फाइनल 30 डेज यहाँ से स्टार्ट होता है और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी आप लोग के लिए प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट है। अब मॉक टेस्ट आप वो कर सकते हो जब आपको पता होगा कि आपका पेपर कैसा दिखेगा। तो आपका पेपर इस बार सीबीटी मोड में होने वाला और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एनटीए का एग्जैक्टली किस तरीके का पेपर का कंडक्टिंग मोड होता है और आपको पेपर जब आप दे रहे होगे तो इसी तरीके से दिख रहा होगा। सो इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप लोग को कैसे प्रिपेयर करना है उस पेपर को डील करने के लिए। सीबीटी मोड में पेपर कैसे दिखता है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर कर रही हूँ। तो मेक श्योर करना कि वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर लिख के जाना बच्चों कि आप कितना स्कोर मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग एक्शंस करते हो और रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे होते हो। अब देखो, जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो ना, वहां पे 5 साइंस दिखते हैं। ठीक है, अगेन ये बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि 5 साइंस इंटरप्रेट करना जब आप पहली बार अगर पेपर देख रहे हो तो टफ है, इसीलिए पहली मैं क्लियर कर रही हूँ। जब आप पेपर को एंटर करते हो तो वहां पे व्हाइट साइंस से वो क्वेश्चन नंबर दिख रहा होता है जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया। अगर कोई क्वेश्चन आपने देख लिया है और उसे अटेम्प्ट नहीं करा है तो रेड हो जाता है। कोई क्वेश्चन नंबर आपने देख लिया है, अटेम्प्ट कर दिया, ग्रीन हो जाता है। वहां पे एक ऑप्शन होता है कि आप 2 तरीके से उनको मार्क कर सकते हो कि आपने क्वेश्चन देखा, आपको लगता है कि ये आपको आपने कर लिया है बट यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, तो आप उसे मार्क फॉर रिव्यू रख सकते हो। ठीक है, अगेन मार्क फॉर रिव्यू, द क्वेश्चंस आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर्ड। अगर आपने आंसर करके मार्क फॉर रिव्यू करा है तो ग्रीन सा दिखता है, अगर बिना आंसर करे मार्क फॉर रिव्यू करा है तो वो पर्पल दिखता है। लेकिन अगर आपने आंसर करा हुआ है और फिर भी मार्क फॉर रिव्यू रखा है तो वो आपको स्कोर कैलकुलेशन में काउंट होगा। तो वो कंफ्यूजन, वो गलतियां आपको नहीं करनी है। ठीक है, अब जैसे आप नीचे जाओगे तो वहां पे भी ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। आप इंस्ट्रक्शंस को रीड करोगे और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन साइन करने का ऑप्शन देगा कि इसको कंफर्म करो, आप इसको प्रोसीड करोगे। ठीक है, और जैसे ही आप इसको प्रोसीड करोगे तो आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिखेगा, जैसे आप देख रहे हो सेम ऐसा ही आपको जो है आपका डैशबोर्ड दिखेगा जब आप पेपर दे रहे होगे। इसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब देखो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 43 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। अब मैंने केवल फर्स्ट क्वेश्चन पे हूं तो ये सारे क्वेश्चन अभी मुझे क्या दिख रहे हैं, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करे, देखे ही नहीं है, बट फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर रेड है क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे देख लिया है लेकिन अटेम्प्ट नहीं किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है फॉर द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विद HI, केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। तो क्या देता है, तो आपको पता है फिनाइल मिथाइल ईथर, मैं भी आंसर बता देती हूँ इवेंचुअली क्या देगा। फिनाइल के साथ आपको OH लग जाता है और मिथाइल के साथ I लग जाता है तो आपको फिनॉल मिलता है, तो C इज द राइट आंसर। अब अगर मैं श्योर हूँ C मेरा सही आंसर है तो मैं इसके साथ में से सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगी और आपको दिख रहा है अब फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, आपके अकॉर्डिंग आप मूव ऑन कर चुके हो, ये ग्रीन हो गया। अगर आपको लगता है जैसे ये क्वेश्चन है अभी आपको नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो कि मेरे को आता ही नहीं है, मैं इसे बिल्कुल ही नहीं जानता हूं, तो आप इसे डायरेक्टली सबमिट करके नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाओगे तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, जस्ट इन केस मेरे को ये क्वेश्चन दिया है, अब मुझे लगता है इसका आंसर हो सकता है C है, जस्ट इन केस, बट मैं श्योर नहीं हूं, है ना, तो मैं इसे C मार्क करके क्या कर सकता हूं, मार्क फॉर रिव्यू कर सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूं, यहाँ पे बैक करती हूँ दोबारा से, 2 ऑप्शन है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। अगर आप सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करते हो तो अब ये क्वेश्चन आपका काउंट होगा, आप जब इसका स्कोर एनटीए चेक करेगा। अगर जस्ट इन केस अगर आपने फॉर एग्जांपल C ऑप्शन मार्क किया और आपने इसे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट किया तो मतलब अब आप क्या कर रहे हो कि ये क्वेश्चन आपने आंसर भी नहीं किया और इनफैक्ट अगर आप कर भी देते, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आंसर कर दिया है लेकिन अब आपने इसको इस तरीके से चुना है कि अभी चेक नहीं होगा, जस्ट इन केस अब आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आप किसी क्वेश्चन को लेके एकदम श्योर हो तो आप उसे सेव करते चलो। अगर आपको लगता है इस क्वेश्चन का मैं 80% श्योर हूं तो आप उसे सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करो। अगर आपको लगता है कि मैं इस क्वेश्चन के लिए 20-25% श्योर हूं तो आप उसे जस्ट मार्क फॉर रिव्यू करो। और अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपको आता ही नहीं है तो उसको आप रेड करके आगे बढ़ो। इससे क्या होगा, जब आप एक बार पूरा पेपर देख लो, क्योंकि पहला गो में आपको पूरा पेपर देखना है, अगर आपको 60 मिनट का टाइम मिल रहा है तो लगभग 30 मिनट के अंदर आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस देख लेने हैं। अब इससे क्या होगा कि आप लोगों को 43 क्वेश्चन तक ये समझ में आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आपने 25 क्वेश्चन ग्रीन कर दिए, फिर ऐसा हो सकता है कि आपने 5 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट कर दिया और 5 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू सेव कर दिया और 5 क्वेश्चन हो सकता है तुमने रेड कर दिए। तो जब अब तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम चेक पहले क्या करोगे, जो तुमने ग्रीन करे हुए, क्योंकि तुम्हें लगता है इसका आंसर शायद मैं सही कर सकता हूं, फिर उसके बाद आप ये चेक करोगे। तो यानी कि आपको इस पैलेट से समझ में आ चुका होगा कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, कितने क्वेश्चन से मैंने तुक्का मारा है, कितने क्वेश्चन मैंने स्किप करे हैं। सो टाइम मैनेजमेंट का खेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से ही आपका जो सीबीटी का पेपर है वो आपको दिख रहा होगा। अच्छा, ऊपर यहाँ पे टाइमर भी चल रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है रिमेनिंग टाइम। ठीक है, तो यानी कि
अब अगर आपका एक पेपर 60 मिनट का है तो आपको 60 मिनट ही दिए जाएंगे। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम 60 मिनट में अगर उन्होंने 50 मिनट में पेपर कर लिया तो क्या मैं दूसरा पेपर ओपन कर सकता हूँ? नहीं, आपको जितना टाइम अलॉट किया गया है उतना टाइम पूरा आपको दिया जाएगा एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पेपर करने के लिए। जैसे ही वो कंप्लीट होता है स्क्रीन बंद हो जाएगी, अगला पेपर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। सो इट इज अ प्रोसेस जो आपका फॉलो हो रहा होगा, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। ऑल्सो मैम अगर मैं चाहूँ मैम मेरे को पहले फिजिक्स का पेपर करना है या पहले केमिस्ट्री का करना है, ये भी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये भी वहां से ऑटोमेटिक आता है कि किस सब्जेक्ट का पेपर पहले लगाए किसका बाद में, अगर आपके एक डेट पे एक से ज्यादा एग्जाम है। अगर आपका एक डेट पे एक ही एग्जाम है तो हो सकता है फिर आपको एक ही पेपर देखने को मिले, फिर आपका जैसे ही वो पेपर खत्म होगा वो आपको बाहर भेज देंगे सेंटर से, राइट। सो दिस डिपेंड्स अगेन अपॉन आपका जो एग्जाम शेड्यूल आता है, जो कि आपको सिटी इंटीमेशन में पता चलेगा। बहुत बच्चे कह रहे थे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा? तो जो आपको सिटी इंटीमेशन और एडमिट कार्ड आता है उसमें आपको पता होता है कि मेरे इस सब्जेक्ट का एग्जाम इस डेट पे है, मेरा इस सब्जेक्ट के 2 एग्जाम इस डेट पे है, तो आप उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर होके जाते हो कि फॉर एग्जाम्पल मेरा अब एक स्लॉट में 2 पेपर है तो मैं 2 पेपर करके बैक टू बैक फिर बाहर आऊंगा। अगर मेरा एक ही पेपर है तो मैं एक पेपर करके फिर बाहर आ जाऊंगा। इस तरीके से सीयूटी का जो कंप्लीट पेपर है वो डिजाइन किया जाता है। अब देखो यहाँ पे जानने वाली बात ये भी है कि आपको टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ये, अब जैसे मैं अगर पेपर 40 क्वेश्चन मैं नोटबुक में सॉल्व कर रही हूँ, इट्स वेरी इजी फॉर मी टू सॉल्व, मुझे पता है। लेकिन जब मैं एक मॉक टेस्ट के इंटरफेस में करती हूँ तो हो सकता है 40 क्वेश्चन में से मैं 30 ही क्वेश्चन कर पाऊं, और हो सकता है कि उनमें से भी मैं 10 क्वेश्चन सही नहीं कर रही हूँ, मुझे लग रहा है सही है बट मैं सही नहीं कर रही हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है जैसे अगर 60 मिनट्स आपको हर पेपर के लिए मिल रहा है तो आपका गोल क्या होना चाहिए कि 30 मिनट्स में यार आपको पूरा पेपर देख लेना, आपको किसी क्वेश्चन में अटकना नहीं है। 30 मिनट्स में आपके पूरे 50 क्वेश्चन गो थ्रू हो जाने चाहिए। हो सकता है 50 में से आपने 30 श्योरली कर दिए, हो सकता है आपने 35 श्योरली कर लिए, 40 श्योरली कर लिए, लेकिन आपको एक बार पूरा, ऐसा भी हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक क्वेश्चन में अटक गए, हो सकता है नीचे ऐसा क्वेश्चन होता जो आप अच्छे से कर लेते, तो आपको अटकना नहीं है। हर क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड का टाइम देना है। हो रहा है तो डन है, नहीं हो रहा है तो स्किप कर दो। आपको लगता है कर सकता हूं तो मार्क फॉर रिव्यू कर दो। आपको लगता है कि कर सकता हूं, 50% श्योर हूं, तो मार्क फॉर रिव्यू करके आगे स्किप बढ़ जाओ। तो ये चारों ऑप्शंस का जो यूसेज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चारों ऑप्शंस यूज करने आने चाहिए। उसके बाद अगले आपके पास जो 20 मिनट्स होंगे उसमें आपको वो क्वेश्चन चेकआउट करने हैं जिसको आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है, ठीक है। चाहे वो आपका ग्रीन में करा हुआ है, पहले ग्रीन वालों को करना है क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, फिर नॉर्मल वालों को करना है, ठीक है। लास्ट के 10 मिनट्स में आपको मेक श्योर करना है कि आप एक तो पहली बात चेक कर लो कि जो आपने अटेम्प्ट किया है उसमें कोई सिली मिस्टेक नहीं करी, गलती से एक भी मार्क नहीं कर दिया। जो करे हुए हैं पहले उनको चेक करोगे, उसके बाद ये चेक कर लेना कि आपने कोई ऐसा क्वेश्चन तो ग्रीन नहीं कर दिया जो आपको अटेम्प्ट नहीं करवाना था, है ना, गलती से आपने उसे ग्रीन कर रखा है, क्योंकि वो काउंट हो जाएगा फिर आपकी चेकिंग में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरीके से आप अपनी टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करो। इससे पहले ही, मतलब आई वुड सजेस्ट कि कम से कम 10 टेस्ट आपको पर सब्जेक्ट के पेपर से पहले, अभी हमारे पास 30 डेज है, आपको मिनिमम 10 टेस्ट पर सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट कर लेने हैं, ताकि आपको 100% क्लैरिटी हो जाए कि किस तरीके से आपको यहाँ पे पेपर को सॉल्व करना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज ना करने की वजह से वो पेपर में पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि पेपर में बहुत टफ हो जाता है कि इजी क्वेश्चन भी करना है, ये इंटरफेस बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो आपको एक ऐसा टेस्ट सीरीज फॉलो करना चाहिए, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, जो आपको इस कंप्लीट इंटरफेस के थ्रू आपको हेल्प करे, प्लस आप लोगों को सीयूईटी के पैटर्न के सवाल पीवाईक्यूज करवाए जाए। तो मैं आप लोगों को, जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगी कि आपकी जो टेस्ट सीरीज है करियर अड्डा पे लाइव हो चुकी है, ठीक है। आप लोग अपनी अपनी टेस्ट सीरीज रिस्पेक्टिव स्ट्रीम की चेकआउट कर सकते हो करियर अड्डा पे जाके, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी आपका ऑप्शन है। यहाँ पे आप लोग मॉक टेस्ट में जाएंगे, और मॉक टेस्ट में आप जब देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को प्रतिज्ञा साइंस, जैसे कॉमर्स है कॉमर्स का, ह्यूमैनिटीज का, तो यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, पार्ट टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है, और पीवाईक्यू बेस्ड मॉक टेस्ट भी है, और एक फ्री मॉक टेस्ट भी है, ताकि आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो देखने के लिए कि यार मेरे को टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है नहीं। तो आप फ्री टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके बाद अपनी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज अगेन आप लोगों का इस वक्त जो डिस्काउंट है वो काफी ज्यादा चल रहा है। सो अगेन जो कोड आप यूज करोगे वाईफाई 13 है डिस्काउंट के लिए, और आपको 889 का ये टेस्ट सीरीज मिल रहा होगा, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के टेस्ट हैं, लैंग्वेज और जीएटी को इंक्लूड करके, जिस भी आप स्ट्रीम का ज्वाइन करो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, ठीक है। सो आई थिंक जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या आप लोग खुद से भी पढ़ रहे हो या आप कहीं और से भी पढ़ रहे हो, मेरा सजेशन है एक अच्छी टेस्ट सीरीज हर बच्चे को फॉलो करनी है, अगर आप सीयूटी 2026 का पेपर लिखने वाले हो। अगर आप सब कुछ एक ही जगह पे प्रिपेयर करवाना चाहते हो तो उसके लिए डेफिनेटली आपको पता है प्रतिज्ञा 2.0 बैच आपका आउट हो चुका है। साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव स्ट्रीम है, जैसे मैंने अगर साइंस ओपन किया
तो यहाँ पे इस प्रतिज्ञा 2.0 प्लस बैच में PYQ बुक्स भी आपको मिल रही है, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, क्लासेस भी मिल रही है, हर एक सब्जेक्ट, लैंग्वेज और GAT की। तो जो प्राइस है आपको पता है, दैट इज ऑल्सो नाउ वेरी लेस, सेम Y513 कोड के साथ। ये बैच आपका 10 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो बहुत ही कम टाइम है। जितनी जल्दी आप ऑर्डर करोगे उतनी जल्दी आपकी PYQ बुक्स आपके पास पहुंच जाएंगी। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी है इसमें, और क्लासेस के साथ 30 डेज का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। तो जिन बच्चों को प्रॉपर जीरो पे हो, आपको 30 डेज में कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बच्चे जरूर प्रतिज्ञा 2.0 के साथ पढ़ाई शुरू करें। 10 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो रही है। आप आज ज्वाइन करोगे तो बुक्स आपको 2-3 दिन में मिल रही होंगी। तो जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना जल्दी बुक्स पहुंच जाएंगी। और जो बच्चे केवल सोच रहे हैं कि मैम हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हमारा प्रिपरेशन अच्छा है, वो एक टेस्ट सीरीज, वो भी CUET के साथ यहाँ पे जो बेस्ट टेस्ट सीरीज है उसे फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों ही चीजों को ज्वाइन करने के लिए आप Y513 कोड ही यूज कर लोगे, इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर किसी का कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। आई होप आपको समझ में आ गया है कि CBT मोड में पेपर कैसे होगा, और CBT मोड में पेपर को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी केवल है कि आप सही मात्रा के मॉक टेस्ट सही लेवल के करो, जो कि आपको यहाँ से आपको 100% अश्योरिटी के साथ मिल रहे होंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। आई होप कोई भी चीज आपके पेपर में आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस के बीच में ना आए।